प्रशासन नहीं माना तो कोर्ट जाएंगे। नवलखा स्टैंड के बस ऑपरेटर्स कलेक्टर शिफ्टिंग के लिए मनाने में जुटे। प्रशासन ने 16 फरवरी की समय सीमा निर्धारित की है। नवलखा बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन को है शिफ्टिंग से ऐतराज। बोले नवलखा एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजमोहन राठी। नायता मुंडला बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए है कनेक्टिविटी का इशू। लोगों को नए बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए चुकानी होगी बड़ी कीमत। इधर कलेक्टर आशीष सिंह बस ऑपरेटर को मनाने में लगे। कलेक्टर आशीष सिंह बोले बस ऑपरेटर्स अभी नायता मुंडला जाने के इच्छुक नहीं है, लेकिन हम उनका बस स्टैंड तक टूर भी कराएंगे। बस ऑपरेटर्स की बताई गई सुविधाओं को मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, हमारी इसमें कोई सहमति नहीं है। माननीय कलेक्टर साहब से कल बैठक भी हुई, हमने उसमें भी बिंदु उठाए थे कि सबसे पहली बात तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमें क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। हमारी केवल स्टेज कैरिज की जो बसें हैं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा परमिट दिए जाते हैं, सस्ती सुलभ परिवहन सेवा जनता को उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से परमिट जारी कर उनका किराया निर्धारित किया जाता है। और नौलखा बस स्टैंड पे मात्र उनकी संख्या 99 है। हमारी गाड़ियाँ छोटी छोटे गांवों से आती है जिनका किराया 15, 20, 25 रुपये तक है। और यदि नायता मुंडला शिफ्ट किया तो वहाँ से नौलखा तक आने में रिक्शे जो है 200, 250, 300 जो मर्जी पड़ेगी वो करेंगे। और इसके बाद यदि और कोई व्यवस्था उपलब्ध कराने की जैसी बात की जा रही है कि सिटी बसें चलाएंगे, तो जब सिटी बसें ही चलाना है, शहर के अंदर तक बसें लाना है, तो हमारी बसों को लाने में क्या दिक्कत है, ये हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो बस स्टैंड है अभी वर्तमान में अधिसूचित है, शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त है, मास्टर प्लान में है और शहर के बाहर कॉर्नर पे है, जहाँ से निकलने के बाद सीधे 6 लेन पर बस आ जाती है। हमारी बसों से किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक संबंधी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। आप लोग कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ, यदि प्रशासन नहीं मानेगा तो हम निश्चित रूप से कोर्ट जाएंगे। और बल्कि हमारा तो ये सुझाव है कि इस बस स्टैंड को लोक परिवहन के मद्देनज़र यह जो शासन की नीति है कि लोक परिवहन को बढ़ावा देना, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए नौलखा बस स्टैंड का विकास किया जाना चाहिए। और जो 3 इमली से बसें चल रही है वो भी यहाँ से चल सकती है, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। जहाँ तक मुंडला नायता बस स्टैंड का प्रश्न है, अभी पूरी तरीके से उसके चारों ओर कोई रोड उपलब्ध नहीं है। किसी भी प्रकार किसी भी बस स्टैंड के लिए चारों तरफ से रोड होना आवश्यक है ताकि यात्रीगण अपनी सुगमता से अपनी यात्रा पूरी कर सके। अभी जो बसों के लिए जो रोड बनाई है वो भी अधूरी है, मुंह पे जाकर सक्रिय है, निश्चित रूप से वहाँ ट्रैफिक जाम होगा। और शहर से यात्रियों के जाने के लिए एकमात्र मार्ग है पालदा से बस स्टैंड तक। तो उसमें जब हमारी एक बस में यदि 40-50 पैसेंजर हैं, आप नौलखा से यदि उस बस को यहाँ नहीं आने देंगे तो निश्चित रूप से पैसेंजर यात्री रिक्शे से, कार से या अन्य किसी साधन से, 2 व्हीलर से जब जाएंगे तो एक बस को बंद करने के बाद रोड पर कम से कम 25 वाहन आप बढ़ाएंगे, जो कि यह पूरी तरह से गलत है। और देखिए, इस बस ऑपरेटर्स के साथ एक मीटिंग हुई है जिसमें कि जो नायता मुंडला बस स्टेशन है उसको चालू करने पे जो सहमति बनाई जाने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि उनके द्वारा चूंकि शहर के मध्य से संचालित हो रहे हैं, इसीलिए बाहर की तरफ जाने में अभी अनिच्छा जाहिर करी जा रही है। लेकिन ट्रैफिक की दृष्टिगत रखते हुए और जिस उद्देश्य से नायता मुंडला बस स्टैंड का निर्माण हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसके लिए ये आवश्यक है। उनके द्वारा अभी तक भ्रमण नहीं किया गया था उस बस स्टैंड का, इसलिए आज उनका भ्रमण अपनी पूरी टीम के साथ में कराया जा रहा है। पुनः कल उनके साथ में एक बार बैठक होगी और उनके द्वारा अगर कुछ ऐसे गैप्स बताए जाते हैं, जैसे वहाँ पर सार्वजनिक सुविधा प्रणाली विकसित करना, बसेज और ऑटो के रूट्स बनाना या सुरक्षा संबंधी कुछ उपाय वहाँ पर डेवलप करना, तो इस प्रकार से जो भी गैप्स बताए जाएंगे वो पूरे किए जाएंगे।